हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 22 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है नेट का, उसमें पेपर 1 में क्या क्या पूछा गया है वो मैं आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका एग्ज़ाम जो है इसी फेज़ में है या फिर अगले फेज़ में है, तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें जो मैं डिस्कस करूँगा वो एक तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार जो है जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस उसी को थोड़ा सा चेंज करके अगले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आप जो है इसी चीज़ जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप जो है पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आज एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, ताकि जब जब वीडियोस डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पूछा गया वो प्रत्यवादी शिक्षा के ऊपर सवाल आया था। ठीक है, प्रत्यवादी शिक्षा, आंगनवादी और ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। हम सबको पता है कि जो शिक्षा थी ब्रिटिश काल में वो किस लिए लाई गई थी? वो लाई गई थी क्लर्क की डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, वो ये चाहते थे कि जो क्लर्क हैं वो ब्रिटेन से ना ला करके भारतीय लोगों को ही क्लर्क बनाया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी में लगाया जाए। इसी उद्देश्य से जो है 1813 में पहली बार 1 लाख रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की शिक्षा पे खर्च करने की बात की थी। ठीक है, फिर आगे चलकर विवाद हो जाता है शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा किस भाषा में दी जाए। तो कुछ लोग थे जो वो कह रहे थे कि जो शिक्षा है भारतीयों को वो उनकी मातृभाषा में दिए जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग कहलाए प्राच्यवादी लोग। ठीक है, प्राच्यवादी लोग। और कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेजी में दी जाए, तो वो कहलाए आंग्लवादी लोग। ठीक है, आंग्लवादी लोग। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। और क्या क्या याद रखना है? और याद रखना है आपको मैकाले मिनट। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मैकाले मिनट कब आया था? तो मैकाले मिनट आया था 1835 में। ठीक है, पूरी डेट अगर पूछे तो 2 फरवरी 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा मैकाले मिनट जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया था कि भारतीयों को जो शिक्षा होगी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी और वो ही सर्वोत्तम रहेगा उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वुड डिस्पैच आपसे पूछेगा, वुड डिस्पैच पूछ सकता है कि वुड डिस्पैच जो है कब आया। जो जो पॉइंट मैं आपको बोलते जा रहा हूँ वो आप लिखते रहें। ठीक है, वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो ये आया था 1854 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, ये किस वर्ष बनाया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, ये 1882 में बनाया गया था। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? हंटर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। हंटर शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और विश्वविद्यालय आयोग आपसे पूछ लेगा, विश्वविद्यालय आयोग पूछ सकता है, विश्वविद्यालय आयोग। तो विश्वविद्यालय आयोग जो है ये कब स्थापित किया गया था? तो 1902 में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद सैडलर आयोग भी पूछ सकता है आपसे, सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग जो है कब स्थापित किया गया था? तो 1917 में किया गया था। ठीक है, तो क्योंकि प्रत्यवादी और आंग्लवादी शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, आगे के एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर आगे हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं रैम और रोम पे। इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि रैम और रोम में, अच्छा रियल में क्या क्वेश्चन था वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे के आया है लड़का उसने तो मुझे ये टॉपिक भेजे हैं कि जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए उसने एक पेपर पे लिख लिए थे ये पॉइंट, क्योंकि मैंने उससे कहा था, उसका 22 फरवरी को एग्ज़ाम था। ठीक है, तो अगर हम बात करें रैम की, ठीक है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है RAM, ये तो शॉर्ट फॉर्म, और रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की जो फुल फॉर्म होती है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है। और इसकी क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम की फुल फॉर्म पहले तो आपको क्लियर होनी चाहिए। और रैम की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रैम जो होती है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी है क्या, रैम, ठीक है। रैम और रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स वो भी, और कैच मेमोरी जो होती है ये भी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जबकि नॉन वॉलेटाइल अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है आपको सवालों में, नॉन वॉलेटाइल पूछे तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में कौन कौन से आ जाती हैं, तो पी रोम, ठीक है, रोम इसमें आ जाता है, ठीक है, ईपी रोम, ठीक है, ये आता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, ठीक है। और ये किसके अंग है, तो याद रखना ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में भी दो टाइप होता है, एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मैं आपको आगे डिस्कस करवाऊंगा। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब देखिए इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप सबको पता है, आप लोगों ने ऑब्वियसली जो है कोई ना कोई रिव्यू आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और आप ऑलरेडी और भी कई वीडियोस को देख चुके होंगे एग्ज़ाम रिव्यू को लेकर के, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताए गए होंगे, तो इसलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे पूछ लिया गया। अब मॉन्ट्रियल ज़रूरी नहीं है कि मॉन्ट्रियल पूछे, और पूछ भी सकता है, ठीक है, पूछ भी सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर अगर पूछ ले कि सबसे पहला सम्मेलन जो है पर्यावरण का कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, ठीक है। मैं पर्यावरण के सम्मेलन की बात कर लेता हूँ। पर्यावरण सम्मेलन 1972 में सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर, स्वीडन में। स्वीडन में कहाँ, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है, 1972 में। और मैं बता दूं, जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो इसी दिन से, इसी डेट से जो है पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाना शुरू किया गया था, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसी सम्मेलन के बाद से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए आप सर्च करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ व जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक सम्मेलन था, तो आप लोग जो है ये कमेंट करके बताएंगे कि ये सम्मेलन हुआ कब था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और कौन सा आपसे पूछा जा सकता है, रियो सम्मेलन पूछा जाता है, रियो सम्मेलन, ठीक। अब रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है, रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। कब हुआ था ये हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में जो है ये सम्मेलन हुआ था। और ये मैं बता दूं, पर्यावरण से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सम्मेलन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था, ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसे एजेंडा 21 भी कहते हैं, एजेंडा 21 भी कहा जाता है इस सम्मेलन को। और क्या आपसे पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ये कहाँ हुआ था, तो जापान का एक शहर है क्योटो में हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था ये, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आप उसे नोट डाउन कर लें। देखिए जब पेपर होगा तो मैं आपके लिए ऐसे ही रिव्यू लेके आता रहूँगा, ठीक है। बस आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता ही चलता रहे कि आप लोग को जो है हमारी वीडियो जो है पसंद आ रही है, ठीक है। स्वयं की बात करते हैं, स्वयं प्रभा, ठीक है। स्वयं प्रभा क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो चैनल हैं, कुछ जो है सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके तहत कुछ चैनल डायरेक्ट टू होम सर्विस के तहत जो है लोगों को प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत जो है लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस पे क्या है कि डेली जो है हर एक टॉपिक पर, हर एक क्लास के लिए, हर एक विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम होता है उस पर आधारित वीडियो जो है बनाई जाती हैं, और जो पढ़ाते हैं इसमें बड़े बड़े टीचर्स, प्रोफेसर्स वगैरह जो है इसमें शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। स्वयं प्रभा, ओके। COP25 क्या था, ठीक है। COP25 पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक सम्मेलन है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, UNFCCC के द्वारा, ठीक है। 1992 से जो है ये COP
सम्मेलन जो है आयोजित किए जाते हैं। COP का यहाँ मतलब है पार्टीज टू दी कन्वेंशन, या कन्वेंशन ऑफ पार्टीज भी कहते हैं इसे, COP। ये पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन है जो कि UNFCCC के द्वारा आयोजित किया जाता है। और पूछ लिया था कि 23वां पूछा गया था, ये टाइप मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गया, 23वां पूछा गया था या 25वां गया था, इसमें डाउट है मुझे, ठीक है। अच्छा 23वां मैं बता देता हूँ आपको। 23वां जो COP23 जो है ये कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के बॉर्न में हुआ था, ठीक है। जर्मनी के बॉर्न एक शहर है, वहाँ पर हुआ था 2017 में, ठीक है। तो 23वां तो पूछ लिया। अब 24वां अगर आपसे पूछ ले 24वां कहाँ हुआ, तो 24वां आपको याद रखना है, ये हुआ है 24वां हुआ था पोलैंड में, ठीक है। पोलैंड में कहाँ पर, तो काटोविश में। कब, 2020 में, ठीक है, 2020 में। और क्या पूछा जा सकता है इसमें, और जो है पूछा जा सकता है, हाँ COP21 भी आपको पता होना चाहिए। COP21 जो है COP21 अगर पूछे, ये भी COP24 था जो मैंने आपको बताया। COP21 की अगर हम बात करें तो ये जो सम्मेलन था इसमें ख़ास तौर से बात जो की गई थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बात की गई थी कि जो पृथ्वी का तापमान है उसको जो है कम करने की बात की गई थी, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की बात की गई थी इसमें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना है। 2021 में COP में जो डिसीजन लिया गया था, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की बात जो है इसमें की गई थी, यानी औद्योगिक स्तर पर जो तापमान है, जो वृद्धि की जा रही है, तो हर एक को देशों को जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात इसमें की गई थी, पृथ्वी का औसत तापमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं SDG पर, ठीक है। SDG पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। SDG के लिए मैंने जो है एक ये इमेज ले रखी है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। 17 गोल हैं टोटल, ठीक है। और कौन कौन से इसे लाइन से आपको याद होना चाहिए। इस बार जो पूछा गया अभी एग्जाम में 5वां और 6ठा पूछा गया है, ठीक है। तो पहला जो है वो नो पॉवर्टी, दूसरा जो है ज़ीरो हंगर, तीसरा जो है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, चौथा जो है क्वालिटी एजुकेशन, 5वां जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीनिंग एंड वाटर एंड सैनिटेशन, और 7वां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, और फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये 11वां है, और 12वां है रिस्पॉन्स कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन, 13वां जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल याद रखना है इसे आप लोग, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो क्लाइमेट चेंज का हो गया, दूसरा ये जेंडर इक्वालिटी हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, और उसके बाद जो है आपको क्लीन वाटर, ठीक है। ये 4 तो आपको रट लेने हैं, बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ ये 4 आपको जो है अच्छे से रट लेने हैं, और ये वाटर वाला और पीस जस्टिस, ये भी आप इनको तो आप छोड़े ना, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में भी यही पूछे गए थे, और इस बार देखिए 5 और 6 फिर पूछ लिया गया, तो इसको आपको याद रख लेना है। और अगर सारे याद रख लें तो और अच्छी बात है, हो सकता है कि कुछ भी पूछ ले इसमें, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है, इन्हें याद रखने की, तो आप उसे देख लें, ठीक है। तो SDG को मैंने बता दिया। प्रतिशत पे सवाल पूछा गया, परसेंटेज, भाई अच्छे से मैंने वीडियो बना रखी थी परसेंटेज के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। हमारी प्लेलिस्ट है मैथ्स के नाम से, एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ्स शॉर्ट ट्रिक्स, उस पर चले जाएँ, या फिर आप UGC नेट पेपर 1 की जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर चले जाएँ। आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और आयु यानी कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। है तो भाव यानी कि इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया, प्रमाण से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये तो समझ लो सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है और पूछा ही जा रहा है, तो आपका इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हाँ इस पर हमने टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप हेतुभाव के ऊपर जो वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, तब हम जो है इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।